दोस्तों, आपने कई बार सड़क पर ये वाइट कार को लाल पीली बत्ती के साथ देखा होगा, जिसका नाम एम्बेसडर है, जो एक समय पे लोगों के दिलों में राज करती थी। परंतु कुछ कारणों की वजह से सन 2014 में इस कार का प्रोडक्शन बंद हो गया। लेकिन फिर से ये कार कमबैक करने वाली है भारत में, एक नए अंदाज और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। तो चलिए जानते हैं एम्बेसडर कार से जुड़े कुछ रोचक चीज़ों के बारे में और कैसे ये कार भारत में कमबैक करने वाली है। दोस्तों, ये कार को बनाने वाली कंपनी और कोई नहीं, हिंदुस्तान मोटर है, जिसने साल 1957 को पहली बार एम्बेसडर कार को भारत की सड़कों पर दौड़ाया। ये ब्रिटिश मोटर कंपनी की पॉपुलर कार मैरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पर बेस्ड थी। हिंदुस्तान मोटर ने इसका उत्पादन उत्तरपारा के प्लांट में शुरू किया था और 58 साल बाद भी अपनी अंतिम दिनों तक ये इसी प्लांट में बनी। हमारे पीढ़ी के कई लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान मोटर एक सरकारी कंपनी है, लेकिन असल में ये चंद्रकांत बिरला समूह की एक कंपनी है। इसे बीएम बिरला ने साल 1942 में स्थापित किया था। हालांकि कंपनी के एम्बेसडर कार को सबसे ज्यादा भारत सरकार ही खरीदा करती थी। भारत के नेता से लेकर शासन और प्रशासन में अगर कोई एक चीज कॉमन रही है तो वो है हिंदुस्तान मोटर के एम्बेसडर। देश की सड़कों पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सरकारी बाबुओं से लेकर राजे राजवाड़ों तक और आम आदमी के बीच भी इस कार ने अपनी पहचान बनाई। लेकिन क्या आपको पता है, इसका इतिहास देश की आज़ादी से भी पुराना है। एम्बेसडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर का मूल नाता तो गुजरात से है। गुजरात के ओकापोर्ट प्लांट पर कंपनी आज़ादी से पहले 1942 में कारों की असेंबली करने लगी थी। इसके बाद 1948 में इसका प्लांट बंगाल के उत्तरपारा में शिफ्ट हो गया। कंपनी ने उत्तरपारा में जो प्लांट शुरू किया था वह हिंदुस्तान का पहला कार प्लांट था, जबकि एशिया में कार बनाने वाली दूसरी फैक्ट्री। उससे पहले सिर्फ टोयोटा का ही कार प्लांट जापान में काम कर रहा था। उत्तरपारा प्लांट अपने दौर की सभी सुविधा और बेहतरीन असेंबलिंग लाइन से लेस था। कंपनी के पास उत्तरपारा में 275 एकड़ का लैंड एरिया है, जिससे 90 एकड़ में फैला ये प्लांट भी शामिल है। हिंदुस्तान एम्बेसडर ने भारत की सड़कों पर 80 के दशक तक लगभग एक छत्र राज किया। एक दौर में इसे किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता था। आम लोगों के बीच इस गाड़ी का रुतबा ही अलग था, क्योंकि नेता से लेकर सरकारी बाबू और अधिकारी लाल नीली बत्ती लगाकर इसका इस्तेमाल करते थे। इसकी सवारी शान की सवारी मानी जाती थी। एम्बेसडर कार को अगर हम पावर का दूसरा अवतार कहें तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि ये सरकारी पदों पर बैठे लोगों की पहली पसंद थी, बल्कि इसका इंजन इतना पावरफुल था कि ये 2 लीटर के डीजल इंजन और 1.8 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आती थी। अगर आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो ये किसी एसयूवी की पावर से कम नहीं थी। बाद में इसमें सीएनजी और एलपीजी वेरिएंट भी आए। एम्बेसडर की पहली जनरेशन कार में 1489 सीसी का डीजल इंजन लगा हुआ था। 1958 से लेकर 2014 तक इस कार के 7 जनरेशन मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। एम्बेसडर का पहला जनरेशन मार्क 1 था और आखिरी जनरेशन इनकोर था। आज के समय में भले ही मौजूदा कार बनाने वाली कंपनियों के मुकाबले एम्बेसडर की पकड़ मार्केट में ढीली हो चुकी है, लेकिन एक दौर यह भी था कि जब इसने दशकों तक देशों की सड़कों पर राज किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में ग्लोबल ऑटोमोटिव प्रोग्राम टॉप गियर में एम्बेसडर को बेहतरीन कार के रूप में माना गया था। एम्बेसडर को 1960 और 1970 के दशक में एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता था। मजबूत बनावट और कंफर्टेबल राइड के लिए एम्बेसडर को भारतीय सड़कों का राजा भी कहा जाता था। 2014 में उत्पादन बंद होने से पहले हिंदुस्तान मोटर के एम्बेसडर की कुल यूनिट में से 16% यूनिट भारत सरकार ने खरीद ली थी। एम्बेसडर कार बंद होने के पीछे मेजर रीजन ये था कि 80 के दशक में मारुति मोटर की एंट्री हो चुकी थी और मारुति ने जापान की कंपनी सुजुकी मोटर के साथ कोलैबोरेशन किया और दोनों ने साथ मिलकर 800 सीसी की सस्ती कार मार्केट में उतारी। इसके बाद एम्बेसडर की डिमांड कम होने लगी। दूसरा रीजन ये था कि ऑटो सेक्टर में आने वाले टेक्नोलॉजी के साथ ये कंपनी कदम ताल नहीं मिला पाई और 2014 में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया। डिमांड कम होने के बाद हिंदुस्तान मोटर ने जर्मन की कंपनी मित्सुबिशी मोटर के साथ साझेदारी की और 2002 में कंपनी की पॉपुलर एसयूवी पजेरो को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। इसके बाद कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर के तौर पर इसुजुकी की MU7 एसयूवी और डीमैक्स पिकअप ट्रक का भी प्रोडक्शन किया। एम्बेसडर की डिमांड कम होने के बाद हिंदुस्तान मोटर के ओनर सीके बिरला ग्रुप ने इस कार ब्रांड को 2017 में 80 करोड़ रुपए में फ्रेंच कंपनी PSA ग्रुप को बेच दिया।
इस कंपनी ने 1990 के दशक में भारत में एंट्री मारी थी। अब फिर से पीएसए और सीके बिरला ग्रुप मिलकर भारत में कारोबार करेंगे। फ्रेंच ऑटो निर्माता कंपनी पीएसए ग्रुप अब तीसरी बार भारतीय बाजार में कदम रखने जा रही है। प्यूजो सिंट्रॉन और डीसी ब्रांड भी पीएसए ग्रुप का ही प्रोडक्ट है। पीएसए ग्रुप को उम्मीद है कि इस बार भारत उनके लिए लकी साबित होगा। पीएसए ग्रुप ने सीके बिरला ग्रुप के साथ 50-50% की पार्टनरशिप की है। माना जा रहा है कि पीएस ग्रुप के अंतर्गत एम्बेसडर कार एक बार फिर भारत की सड़कों पर दौड़ेगी। पीएसए ग्रुप और सीके बिरला ग्रुप मिलकर पावर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी, जिसके लिए दोनों कंपनियों ने पार्टनरशिप के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए का निवेश किया है। शुरुआती दिनों में ये प्लांट सालाना 2 लाख यूनिट तैयार करेगी। ये प्लांट तमिलनाडु के होसूर में बनाया जाएगा। होसूर प्लांट में गियरबॉक्स और इंजन तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर तैयार किए गए इंजन भारत के अलावा अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। कंपनी की नज़र एंट्री लेवल हैचबैक पर सबसे ज़्यादा है और सबसे पहले कंपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट और हुंडई i20 को टक्कर देने के लिए 2 कार तैयार करेगी। इसके अलावा कंपनी भारत में मिड साइड सीडान और कॉम्पैक्ट एसयूवी को भी लॉन्च करेगी। इन कारों को हिंदुस्तान मोटर के चेन्नई स्थित प्लांट में तैयार किया जाएगा और जल्द ही भारत के सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, एम्बेसडर कार वापस भारतीय सड़कों पर दौड़ना चाहिए या नहीं? आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल द टाइम, सी यू सून।